रात का समय था। राहुल अपने कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसे नीचे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर उसे अपनी मां की आवाज आई। राहुल, बेटा नीचे आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल नींद में था। वो उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसके पीछे वाले कमरे, उसके माता पिता के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक हाथ ने अंधेरे से निकलकर राहुल का मुंह दबा लिया और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। राहुल बुरी तरह डर गया, लेकिन जब उसने देखा तो वो उसकी असली मां थी। उनकी आंखों में खौफ था। उन्होंने राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, श्श, चुप रहो बेटा, नीचे मत जाना। मैंने भी वही आवाज सुनी है जो मेरी तरह बात कर रही है। तभी नीचे रसोई से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज थोड़ी भारी और डरावनी थी। राहुल, ऊपर मत रुकना, तुम्हारी मां यहां नीचे है। राहुल अब बीच में फंस चुका था। पीछे उसकी मां उसे पकड़कर कांप रही थी और नीचे से हूबहू उनकी ही आवाज उसे बुला रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, मां का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उनकी पकड़ जरूरत से ज्यादा मजबूत थी। राहुल ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपनी मां के चेहरे की तरफ देखा। कमरे के अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूख थी। तभी नीचे वाली आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज रोने जैसी थी। राहुल, भागो, वो मैं नहीं हूं, दरवाजा बंद कर लो। राहुल का दिल फटने को था। उसने झटके से अपना मुंह छुड़ाया और पीछे हटा। तभी उसकी तथाकथित मां के चेहरे की खाल धीरे धीरे पिघलने लगी। उसका कद लंबा होने लगा और उंगलियां नुकीली छुरियों जैसी दिखने लगी। वो साया फुसफुसाया, पकड़ लिया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कमरे से बाहर की तरफ भागा। वो सीढ़ियों से नीचे कूदा और सीधा रसोई की तरफ भागा, जहां से दूसरी आवाज आ रही थी। वहां उसकी असली मां जमीन पर गिरकर कांप रही थी। राहुल ने मां का हाथ पकड़ा और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वे बाहर सड़क पर आए और पीछे मुड़कर देखा, घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर दो एक जैसी दिखने वाली औरतें खड़ी थीं। दोनों ने एक साथ हाथ हिलाया और एक ही आवाज में चिल्लाईं, अगली बार हम दोनों साथ आएंगी। राहुल और उसकी मां उस रात के बाद फिर कभी उस घर में वापस नहीं गए। लेकिन आज भी जब राहुल सोता है, उसे अपने बंद कमरे के बाहर से अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, राहुल, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।